बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ स्पेशली एचडीएफसी स्काई से परीक्षित जी मौजूद हैं। परीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी बहुत बजट की चीज़ें डिकोड करते हैं और सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं। जब एफएम ने अपनी बजट स्पीच दी तो उन्होंने क्लियरली कहा कि जो बजट सस्टेन्ड एफर्ट्स कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ओवरऑल बजट को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉप्स दी है, मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स के लिए जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंडिया के लिए? ये आई थिंक जी इसमें क्या है ना, दो चीजें। एक तो जो सरकार अपना खुद का खर्चा कर रही है, कैपेक्स कर रही है। एक तो वो है जिसमें हमने कुछ मेजर चेंज देखा नहीं है अभी के इस बजट में। दूसरा जो है हम बोलते हैं जो प्राइवेट कंपनियां करती हैं अपना कैपेक्स जो करती हैं, एक वो पार्टिसिपेट होता है, उसमें आता है कैपेक्स में। और तीसरा है जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए जो कंपनीज अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर भी आप देखेंगे विदेशी मार्केट में भी बहुत सारी डिमांड है अभी हम्म। इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स की। तो हम इन तीनों चीजों को अगर हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं साथ में, तो इस बजट में हम देखा जाए तो केपेक्स तो जो सरकार का है वो तो उनने अपने हिसाब से सेम रखा है, कुछ उसमें हम्म। मेजर चेंज नहीं हुआ है। बाकी हम्म। जो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है केपेक्स, जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इन द सप्लाई चेन, तो उसमें हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने आवास योजना जो है उसमें अपना थोड़ा बजट बढ़ाया है, तो उसमें चेंज किया है जो कि पॉजिटिव है थोड़ा। बाकी जो इनने क्रेडिट गारंटी स्कीम डाली है एमएसएमई के लिए, तो एमएसएमई अभी मशीनरी जो परचेज करने के लिए इन लोगों ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आए, तो इससे हम्म। भी क्या होगा कि हमारे इतनी सारी जो एमएसएमईज हैं, तो अभी उनको अगर और पैसा मिलता है, समवन इज और कोई उसकी क्रेडिट गारंटी दे रहा है, तो वहां पे भी केपेक्स बढ़ेगा, तो जिससे ओवरऑल हमारी जो कंपनीज हैं जो केपेक्स ये इक्विपमेंट्स में है, तो उनको फायदा होगा। सो अभी आप देखेंगे ग्लोबली भी हम देख रहे हैं सारी कंपनीज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो भी कैपिटल गुड कंपनीज उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एवरी क्वार्टर एवरी ईयर वी आर सीइंग कि वहां पे एक जो है डिमांड बढ़ रही है एक्सपोर्ट मार्केट में। और उनकी खुद की भी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो भी इनसे इंडिया से अपनी लोकल कंपनी से और गुड्स ले रही हैं, कैपिटल गुड्स ले रही हैं। सो हम ओवरऑल अभी वैल्यूएशन को साइड में रखते हुए, बट हम अभी ग्रोथ के हिसाब से अभी भी हम पॉजिटिव हैं सेक्टर पे। राइट। थोड़ा वैल्यूएशन एक्सेसिव है, बट उसके बीच में भी कुछ कुछ कंपनीज आई थिंक जहां पे अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर कुछ भी करेक्शन मार्केट में होती है तो आई थिंक देखना चाहिए। तो हम लोग राइट। पॉजिटिव ही हैं। राइट। परीक्षित, एमएसएमई के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन है, गवर्नमेंट गारंटी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स भी सरकार खोल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एमएसएमई है सेक्टर, यहाँ भी खास ध्यान देना चाहिए और प्रॉब्ली जो बैंक की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी थोड़ी बहुत ढीली करने पे थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग उस सेगमेंट से बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है आपको? देखिए क्या है ना, बड़ी कंपनियां जब इंडिया में आप देख रहे हैं अपना कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, ठीक है, वहाँ पे कैपेक्स करके अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जो उनकी पूरी जो सप्लाई चेन है, पीछे आप देखेंगे कि उनके साथ बहुत सारी एमएसएमई जुड़ी रहती है। राइट। बिकॉज बड़ी कंपनियां तो क्या मेजर टेक्नोलॉजी उनके पास रहती है, बट बाकी जैसे आप फैब्रिकेशन करना है या बाकी जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है, नट्स बोल्ट्स, ये सब छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं। बट वहाँ पे फंडिंग की कंस्ट्रेंट की वजह से इंडिया में वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाई थी, जो पूरी सप्लाई चेन है, तो हम लोग कई चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। तो आई थिंक अभी इसमें जो गवर्नमेंट ने एक गारंटी दी है कि इनके लोन को एक तरह से गारंटी दे रही है गवर्नमेंट कि आप अपनी मशीनरी खरीद सको और उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करो और बड़ी कंपनीज को आगे सप्लाई चेन में उसको प्रोवाइड करो, सप्लाई करते रहो। तो उससे क्लियरली एम्प्लॉयमेंट साइड में तो ऑब्वियसली फायदा होगा देश को। बट उसके अलावा भी हमारी जो एमएसएमई है वो आत्मनिर्भर बनेंगी और जॉब्स क्रिएट कर पाएंगी, और हम लोग और लोकलाइजेशन कर पाएंगे। जो हमारा कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, तो उसको हम और लोकलाइज कर पाएंगे। राइट। एक आखिरी सवाल, क्विक सवाल परीक्षित आपके लिए, जहाँ तक कि टैक्स ऑप्स का सवाल है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल है, क्या आपको लगता है बजट बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता था इस बजट में, या आपको लगता है कि एनवायरनमेंट ठीक है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए? आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये भी कहा कि गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है, तो छोटी छोटी एसएमईज हो या एमएनसीज हो, इनको फ़ायदा मिलता है आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि थोड़े बहुत फिजिकल स्टिमुलस या पीएलआई स्कीम्स अभी भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए? देखिए वो तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, बिकॉज ओके। काफी कुछ जो केपेक्स होता है, जैसे आप देखोगे अभी जो मेजर केपेक्स हो रहा है हम लोग का ग्रीन एनर्जी की साइड में हो रहा है।
ठीक है। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट अभी हाई वोल्टेज सेगमेंट में काफ़ी सारे HVDC के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर की बैलेंस शीट्स पे हो रही है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे मेरे ख्याल से पावर सेक्टर में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी। अगर आप बजट अगर देखते हो, अगर आप उसको थोड़ा डीप में जाते हो थोड़ा, और उसमें आप देखो कि तो मेनली एलोकेशन जो आती है बजट में, एक तो रेलवेज में आती है, आपकी रोड्स में आती है और डिफेंस में आती है। ये 3 मेजर सेगमेंट रहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप देखोगे तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो अगर गवर्नमेंट हमें खाली एक बेस बना के दे रहा है, गवर्नमेंट हमको बोला है कि हम पॉलिसी आपको फेवरेबल दे रहे हैं, आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो, तो कैपेसिटी बढ़ाओ, और यहाँ पे लोकल डिमांड भी इतनी स्ट्रांग है आज के दिन कि कैपिटल गुड कंपनीज को फायदा ही हो रहा है उससे। सो गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट किया है, टैक्सेशन को काफी सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो और डिमांड अपनी, एंड गवर्नमेंट भी खुद भी इतना खर्चा कर रही है पावर रिलेटेड सेगमेंट्स में, डिफेंस में। तो यहाँ पे केस बन रहा है कि हमारा मार्केट इतना बड़ा हो रहा है कि बाहर से कंपनी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यहाँ से इन्वेस्ट भी कर रही है और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही है। तो उनके लिए दोनों मार्केट अभी बड़े हो रहे हैं, इंडिया मार्केट भी बड़ा हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी दे आर एबल, वहाँ भी दे पा रहे हैं अपने कैपिटल गुड्स को। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित, आपके व्यूज़ रखने के लिए और CNBC आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। इंफ्रा। नितिन जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। या परीक्षित, हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। हमने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर दिया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर 5 मिनट्स विल डू। ठीक है सर। सेम सेटअप। या